नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दिग्गज ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी के स्टॉक के बारे में, जहां पे अगर हम देखें कल सोमवार के दिन एक शानदार तेजी देखने को मिली। 8,500 के ऊपर जाके स्टॉक जो है कहीं ना कहीं बंद होता हुआ दिखाई दिया। 2.5% की तेजी थी शुरू होते साथ ही आपको एक तेजी देखने मिली मार्केट में। और इसका सबसे बड़ा जो कारण था वो था ऑटो सेल्स के नंबर, जो इसके वीकेंड पे ऑटो सेल्स के नंबर आते हुए दिखाई दिए। उसके ऊपर कहीं ना कहीं कल के दिन अगर हम देखें तो सारे ऑटो स्टॉक्स में एक शानदार तेजी बनती हुई दिखाई दी। टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, सारे स्पेस जो थे वो कहीं ना कहीं कल के दिन अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में अगर हम देख रहे हैं बड़ी तेज गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पे फिर बाउंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम की, तो 6,27,000 शेयरों के वॉल्यूम जो थे वो कल के दिन होते हुए दिखाई दिए। और 52 वीक रेंज अगर देख रहे हैं तो 9,770 के आसपास का 52 वीक हाई और 7,062 का 52 वीक लो है। तो वहां से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट मिड रेंज के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। और यहाँ से एक मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। फोरकास्ट की बात करें स्टॉक प्राइस की, तो अगर यहाँ से एक बड़ी गिरावट देखने मिलती तो भी ये स्टॉक कम से कम 6,750 रुपए तक के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। और अगर यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने मिलती है तो कम से कम ये स्टॉक 10,433 के लेवल आपको दिखा सकता है। और अगर यहाँ से एक बहुत ही शानदार अपमूव या अच्छा तेजी देखने को मिलता है तो 12,600 तक के भी जो टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप रेटिंग की बात करें तो 41 एनालिस्ट की रेटिंग है यहाँ पे, जिसमें से लगभग 68% लोगों ने यहाँ पे बाई की रेटिंग दी। आउट परफॉर्म की भी अगर हम बात करें 7% लोगों ने आउट परफॉर्म और होल्ड करने की रेटिंग जो है ऑलमोस्ट 12% लोगों ने दी है। सिर्फ और सिर्फ 12% लोग जो है वो यहाँ पे सेल करने की राय देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन किस तरीके से आती हुई दिख रही है। 34-35 के पीई पे स्टॉक फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ईपीएस 245 के आसपास चलती हुई दिख रही है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कमाई जो है, इनकम जो है, प्रॉफिटेबिलिटी, वहां पे एक अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है। मार्केट कैप लगभग 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का है। मार्केट लीडर है फिलहाल। ईवीज के कारण यहाँ पे थोड़ा सा आपको दबाव देखने को डेफिनेटली मिल रहा है, क्योंकि मारुति सुजुकी अभी तक ईवी में उतने तेजी से मार्केट में अभी लेके नहीं है ये गाड़ियां, जितना कि बाकी कंपनियां ईवीज अपनी उतारते जा रही है मार्केट्स पे। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल इस कंपनी के देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर में अगर हम देखें तो 2020-2021 में थोड़ा स्लो डाउन था कोरोना के कारण, लेकिन उसके बाद अब फिर से कहीं ना कहीं गाड़ी ग्रोथ पकड़ते हुए दिख रही है। अब रेवेन्यू में लगातार आपको यहाँ पे एक जंप देखने मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रॉफिटेबिलिटी के भी नंबर्स की अगर हम बात करें तो 2020-2021 के टाइम प्रॉफिटेबिलिटी में एक गिरावट देखने मिली, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने मिल रहा था। लेकिन अब पिछले 3-4 क्वार्टर से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। दिसंबर क्वार्टर में भी 2355 करोड़ का शानदार प्रॉफिट जो था कंपनी ने पोस्ट किया था। अब देखना होगा कि मार्च क्वार्टर में किस तरीके का प्रॉफिट जो है कंपनी पोस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। लगातार गाड़ियों के जो दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हर साल नए फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से फिर गाड़ियों के दाम बढ़ते हुए दिखाई दिए, तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है पॉजिटिवली वो स्टॉक प्राइस पे पड़ता हुआ आगे चल के आपको देखने मिल सकता है। लेकिन अब बात करेंगे चार्ट्स पे किस तरीके का जो मूवमेंट है वो देखने मिल सकता है। हमने देखा था 9,600 तक का जो हाई था वो लगा था अक्टूबर के महीने में। उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन में आता हुआ दिखाई दिया। 200 दिन के एवरेज के आसपास ही कहीं ना कहीं स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम अभी यहाँ पे इस स्टॉक को देख रहे हैं, चार्ट पे डबल बॉटम पैटर्न जो है कहीं ना कहीं आपको एक बार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 8,150 के आसपास का वो लेवल है जहां पे हमने 23 दिसंबर के आसपास एक बाउंस दिया था। उसके बाद लगभग 8,900 9,000 तक के लेवल देखने मिले। फिर एक करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया और फिलहाल अभी हम अगर हम देखें तो उसी लेवल से यहाँ पे पिछले 2 बार मार्च के महीने में हमने कनेक्ट किया और वहां से फिर से बाउंस आता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर हम देखें कल के दिन तो एक अच्छा बाउंस यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया। 200 दिन के एवरेज के नीचे ही जाके फिलहाल अभी बंद हुआ है, लेकिन जो है बाउंस देखने की कोशिश लग रही है। वो एक ऐसा मोमेंटम देखने मिल रहा है। मार्केट भी पिछले कुछ दिनों में अगर आप देख रहे हैं 4-5 दिनों में पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है, ये मोमेंटम इसी तरीके से चलता है, 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, तो अगला इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा 8,940 के आसपास का, जहां पे इसकी अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है। और अगर ये पैटर्न का ब्रेकआउट होना है तो 8,940 के ऊपर अगर ये स्टॉक चला जाता है तो फिर आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि डबल बॉटम पैटर्न जो है बिल्कुल तरीके से कंफर्म होता हुआ दिखाई देगा। और इसके ऊपर आपको और भी बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग का जो सिलसिला है वो देखने मिल सकता है। और आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है आप
आपको इसमें 5 डिजिट में भी नंबर देखने मिले, जो कि यहाँ पे एक टारगेट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बहुत ही शानदार जो है जिस तरीके का यहाँ पे देखने मिल रहा है मोमेंटम, वो कंटिन्यू आपको आने वाले कुछ दिनों में होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं MACD, तो ये भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर RSI में देखें तो 53 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, यहाँ से भी मोमेंटम क्रिएट होता हुआ आगे चल के देखने को मिल सकता है। 8150 के नीचे जाने पे यहाँ पे बिकवाली जो है बनती हुई स्टॉक में देखने मिल सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।